अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्राफ थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, इंटरेक्टेड ग्राफ, बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर लूप, पैरेलल एजेस वगैरह को डिस्कस किया जाएगा, सूडो ग्राफ, सिंपल ग्राफ। ये चीजें जो हैं इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ग्राफ। A graph T consists of a set of objects V is equal to V1, V2, V3 up to so on called vertices, also called points or nodes. And other set E is equal to E1, E2, E3 and up to so on, whose elements are called edges. Edges are also called lines or arcs. The set V of G is called vertex set and set E of G is called edge set. Usually the graph is denoted as G is equal to VE, where V represent set of vertices and E set of edges. Mean to say कि हमारा जो ग्राफ है वो सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस को मिलाकर बनता है। हम एक सेट लेंगे वर्टिसेस का और एक सेट लेंगे एजेस का और दोनों को मिला के जो चीज बनेगी वो हमारे पास ग्राफ कराएगा। हमने बात की है कि वर्टिसेस क्या हैं, नोड्स हैं या पॉइंट्स हैं, और एज क्या हैं, लाइंस हैं जो आर्क्स हैं। और जो नोड्स जो लाइन की मदद से आपस में मिलाया जाता है तो ये हमारे पास एक ग्राफ हासिल होता है। और आगे ग्राफ के हम डिफरेंट टाइप्स के को स्टडी करेंगे। आप देखिए ये अब हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। ग्राफ में क्या है, कुछ हमें नोड्स नजर आ रहे हैं जो कि एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू हैं, और उसके साथ उनको लाइंस की मदद से आपस में मिलाया गया है। हमने ऊपर स्टडी कर लिया है कि जो नोड्स हैं वो हमारे पास वर्टिसेस कहलाते हैं, और जो हमारे पास लाइन है आर्क्स हैं वो हमारे पास एजेस कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ये हमारे पास वर्टिसेस हो गए और उनको लाइन की मदद से मिलाया गया तो वो हमारे पास एजेस हो गया। अब फ्रॉम ग्राफ वी ऑफ जी इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, वर्सेस ऑफ जी है, जो सेट ऑफ वर्सेस है वो हमारे पास यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी है, एंड ई ऑफ जी। अब ई ऑफ जी जो है वो एज जो वर्सेस है मीन के लाइंस हैं। अब हमारे पास लाइन कौन सी है, यू वी। यू वी एक लाइन की मदद से दोनों वर्सेस को, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया गया, दोनों नोड्स को आपस में मिलाया गया है। तो यू वी एक एज हो गया, और उसके बाद यू डब्ल्यू एक एज है, डब्ल्यू एक्स एक एज है, एक्स वाई एक एज है, एंड वाई xz एक edge है। yz is not an edge because there is not line, no line between y and z। तो ये हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन होगी कि ये हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है। इसके अंदर अब हमारे पास एक ग्राफ, इसके अंदर वर्टिसेस आ रहे हैं और एजेस आ रहे हैं। GB, let G be a graph and UV an edge of G, since UV is two element set. We may write VU instead of UV. It is often more convenient to represent this edge by UV or VU। मीन कि हमारे पास जो ग्राफ है उसको यहाँ पे जो एक्स वाई एक एज है उसको वाई एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीन टू से दैट यहाँ पे UV एक एज है, UV एज को VU एज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही है। A graph with P vertices and Q edges is called अब पी क्यू ग्राफ। एक ग्राफ जिसके अंदर पी वर्सेस हूँ क्यू एजेस हूँ वो ग्राफ पी क्यू ग्राफ कहलाता है। यहाँ पे पी जो है वो हमारे पास कुछ नंबर भी हो सकते हैं, मीन के टू वर्सेस थ्री एजेस, तो उसको हम लिखते हैं 2 3 ग्राफ। द 1 0 ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्राफ। 1 0 ग्राफ मीन टू से दैट कि हमारे पास यहाँ पे वर्सेस 1 है और एज जो है वो हमारे पास 0 है, तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल ग्राफ। जिसके अंदर वर्सेस हमारे पास 1 हो और एजेस 0 हो, सिर्फ एक ही नोड हमारे पास हो, तो वो ग्राफ जो कहलाता है वो ट्रिवियल ग्राफ कहलाता है। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में हम फर्स्ट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट में क्या आ रहा है कि हमारे पास लेट v इज इक्वल टू 1 2 3 4। v मीन के सेट ऑफ वर्टिक्स एंड e इज इक्वल टू 1 2 1 3 3 2 4 4। तो अब हमने देखना है क्या ये एक ग्राफ है। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 वर्सेस हैं। अब जो एजेस हैं वो क्या है, 1 2।
मीन कि एक लाइन आ रही है 1 और 2 नोड के दरमियान में, एक 1 और 3 के दरमियान में, 3 और 2 के दरमियान में, 4 और 4 के दरमियान में। तो इट्स मीन दैट कि देन G इज इक्वल टू G V ऑफ E इज अ ग्राफ। सेकेंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास V जो है 1 2 3 4 है, E जो है 1 5 2 3 है। अब then GV is not a graph as 5 is not V। हम देखिए हमारे पास जो नोड हैं वो 1 2 3 4 है, लेकिन एज जो है वो फर्स्ट वाला नोड 5 नोड के साथ मिला हुआ है, लेकिन 5 नोड हमारे पास ग्राफ वर्टिक्स नहीं है। तो इट्स मीन G ऑफ VE इज नॉट अ ग्राफ एज 5 इज नॉट इन V। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 3 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ टाइप है। तो इसके अंदर भी वर्सेस को V1 V2 V3 V4 V5 से डिनोट किया गया है और एजेस को E1 E2 E3 E4 and up to so on E8 तक। A graph with 5 vertices and 8 edges is called a 5-8 graph. Directed graph. If each edge of a graph G has a direction, then the graph is called a directed graph. In the diagram of directed graph, each edge E is equal to UV is represented by an arrow or directed curve from initial point U of E to the terminal point V। अब हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर दो वर्टिक्स हैं, एक U है और एक V है। अब उनके दरमियान में एक एज बन रहा है। अब वो जो एज है उसके ऊपर एरो या डायरेक्टेड कर्व बनी हुई है, तो वो शो कर रही है कि ये जो एज है इसका इनिशियल पॉइंट U है और फाइनल पॉइंट E है। तो इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ गिवन है ए बी सी जिसके अंदर वर्टिसेस हैं और एक बी एक एज है, ए सी और एक एज है और बी सी और एक एज है। अब ये जो एज हैं ये सारे के सारे हमारे पास डायरेक्टेड हैं क्योंकि ए बी एज जो है उसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट उसका बी है। ए और सी की बात करें तो इनिशियल पॉइंट उसका ए है और टर्मिनल पॉइंट उसका सी है। Here E is equal to AB is a directed edge in a digraph. Then A is called initial vertex of E and B is called terminal vertex of E. अगर हम A और B एक एज की बात करें तो जहां पे A जो है इनिशियल वर्टेक्स है और B जो है वो टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ E है। उसके E is said to be incident from A and incident to B। E जो है एच जो है वो ए से इंसिडेंट हो रहा है और बी पे इंसिडेंट हो रहा है, ए से हो रहा है और बी पर हो रहा है। U is adjacent to V and V is adjacent from U। Next, undirected graph. If each edge of the graph G has no direction, then the graph is called undirected graph। अगर आपके पास एक ग्राफ है उसके दरमियान में ग्राफ जो है वर्टिसेस और एज हैं, अब एज के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है, विदाउट एनी डायरेक्शन है, नो डायरेक्शन है, तो उसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ की हमारे पास एग्जांपल गिवन है जिसमें अंदर हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में V1 टू V6 तक वर्टिसेस हैं। अब वो वर्टिसेस जो हैं वो उनके दरमियान में एजेस बने हुए हैं। अब जो एजेस हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसा कि हम देख रहे हैं V1 और V2 के दरमियान में एक एज है और वो एज विदाउट एनी डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स के ऊपर कोई किसी भी एज के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं शो हो रही। इसका मतलब है कि ये हमारे पास undirected graph है। Given figure is an example of undirected graph. We can refer to an edge joining the vertex pair I and G as either IG, IJ or JI। अब जब ये इसको हम IJ या JI दोनों लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लूप, कि हमारे पास लूप क्या चीज है। एन एज हैविंग सेम स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज डिफाइंड एज लूप। कोई एज है जिसका इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो उसको हम बोलते हैं लूप। A loop is an edge vi vj where vi is equal to vj। मीन कि हमारे पास एक वर्टिस है
उसी से एज स्टार्ट हो रहा है, उसी पे एज एंड हो रहा है, तो उसको हम लूप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्राफ गिवन है, ये अपने ग्राफ पहले भी स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक एज E2 गिवन है। E2 जो एज है जो कि V2 के ऊपर, अब वो एज V2 से स्टार्ट हो रहा है और V2 पे ही एंड हो रहा है, तो इस एज को हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं लूप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल एजेस। In a graph, if two edges have same initial and terminal vertices, then these edges are called parallel edges. हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर दो एजेस हैं जो एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस सेम है, तो उस एज को बोलते हैं पैरेलल एजेस। अब हमारे पास जो ग्राफ गिवन है, इसके अंदर V2 और V3 के दरमियान में, या हम V1 और V2 के दरमियान में बात करें, V1 और V2 के दरमियान में दो वर्सेस हैं। V1 और V2, V1 और V2 वर्टेक्स जो हैं उनके दरमियान में दो एजेस बन रहे हैं, मीन कि उनकी इनिशियल और टर्मिनल वर्सेस जो हैं वो सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल एजेस। देयर आर टू पैरेलल एजेस ज्वाइनिंग नोड्स V1 and V2 and V2 V3। Multigraph. In a multigraph, no loops are allowed, but more than one edges can join two vertices. These edges are called multigraph, are parallel edges, and graph is called multigraph. एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आपके पास कोई लूप ना हो लेकिन उसके अंदर पैरेलल एजेस हों, जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई लूप ना हो लेकिन उसके अंदर पैरेलल एजेस हों, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ। तो ये हमारे पास वही एग्जांपल को देखें, तो ये ग्राफ है, इसके अंदर कोई लूप नहीं है लेकिन पैरेलल एजेस हैं, तो ये हमारे पास मल्टी ग्राफ है। देयर आर टू पैरेलल एजेस ज्वाइनिंग नोड्स V1 V2 and V2 V3। Pseudograph. A graph in which a loops and parallel edges are allowed is called pseudograph। अब हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर लूप्स भी हैं और पैरेलल एजेस भी हैं, उस ग्राफ को सूडोग्राफ बोलते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर क्या कहते हैं, लूप है, जो कि V1 के ऊपर एक लूप बन रहा है, और V और W वर्टेक्स के दरमियान में जो है वो हमारे पास पैरेलल एजेस, तीन पैरेलल एजेस बन रहे हैं। तो इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर लूप भी है और पैरेलल एजेस भी हैं। जिस ग्राफ के अंदर लूप और पैरेलल एजेस दोनों हो, उस ग्राफ को सूडोग्राफ बोलते हैं। इन दिस ग्राफ पैरेलल एजेस एंड लूप एग्जिस्ट, सो दिस इज सो सूडोग्राफ। इसके बाद सिंपल ग्राफ। A graph which has neither loop nor multiple edges, parallel edges, is called simple graph। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि फोर वर्टिसेस से मिलकर बना हुआ है, ए बी सी डी। अब इस ग्राफ के अंदर क्या है कि ना ही कोई पैरेलल एजेस है और ना ही कोई लूप है, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे सिंपल ग्राफ। अ ग्राफ which has no loop and no parallel edges is called simple graph। Finite and infinite graph। A graph which a graph with finite number of vertices as well as finite number of edges is called finite graph। Otherwise it is infinite graph। मीन कि एक ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो काउंटेबल हैं, फिनाइट हैं, तो उसको बोलते हैं फिनाइट ग्राफ। और अगर वो फिनाइट नहीं है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसको